मुख्य वक्ताओं की लिस्ट में प्रोफेसर रतनलाल यहाँ शामिल हुए थे, मंच से नीचे उतर के आए। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि उनसे बात की जाए। रतनलाल वर्तमान समय में बहुजन समाज के उन तमाम एक्टिविस्टों में नंबर 1 या नंबर 2 पर उनकी काउंटिंग आप कर सकते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रत्येक बात को किताब के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर नामा से। डॉक्टर साहब 5 मार्च 1953 को बाबा साहब इसी जगह पर आए थे जिस जगह पर आपने भी आज खड़े होकर के संबोधन किया। आपको लगता है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा था उसमें समाज कितना आगे बढ़ा है? ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। इसको ऐसे देख सकते हैं कि बाबा साहब के संघर्ष कांग्रेस के साथ भी और कांग्रेस के साथ दोस्ती भी, उसकी वजह से जो आरक्षण का प्रावधान हुआ उससे एक दलितों आदिवासियों का पूरा एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ। और बाबा साहब के बाद जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के जो सोशलिस्टिक विजन थे उसकी वजह से पीएसयूज खुले, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, यूनिवर्सिटीज़ खुले। इससे दलितों को पढ़ने का और नौकरी करने का मौका मिला था। एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ जिसको हज़ारों करोड़ रुपया तनख्वाह मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बाबा साहब अकेले या मान लीजिए कांग्रेस के सोशलिस्टिक व्यू से जो कुछ मिला, इतना जागरूक होते हुए सब कुछ खत्म हो रहा है। तो ये अंतर्विरोध है कि वो सब हम खोते जा रहे हैं इसलिए कि दलित समाज में कोई मांग नहीं है। उसको बजट आ गया है, दलित समाज में कोई मांग दिखा कि हमारे बच्चों के लिए 500 फेलोशिप होनी चाहिए, वो ऑक्सफोर्ड का है ना, हमारे भागीदारी होनी चाहिए, हमको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो हमसे सामान खरीदो, है कुछ है कहीं दिखा? तो जब भागीदारी नहीं है और मिला जुला के नौकरियां प्राइवेटाइज होती जा रही हैं, तो नौकरी जब खत्म हो जाएगी तो आपके जैकेट उतर जाएंगे, सीधे आप फिर नेचर के पास चले जाएंगे, कच्चे में या धोती में। समाधान क्या है? नहीं, समाधान हम क्या कह सकते हैं, नेता लोग समाधान दें। एज ए एक्टिविस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जो मेरी समझ में आता है वो कह रहा हूँ। समाधान नेता के आपके दिमाग में जो चढ़ा हुआ है कि सीधे संसद के गुम्बद में जाके बैठना है, तो वहाँ बैठ के करोगे क्या ये बताओ, पॉलिसी क्या बनाओगे? सब लोग तो एमपी मिनिस्टर नहीं बन सकता ना, सब लोग आईएएस भी नहीं बन सकता। तो कुछ आप यहाँ म्यूजिक, आप डांस सुना, वो म्यूजिक किसी और का कंपोज किया हुआ है। हमारे पास म्यूजिक कंपोजर भी नहीं है, एक्टर भी नहीं है, मॉडल भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, खाली सरकारी नौकरी या वो हुक्मरान बनना है। तो सरकारी नौकरी खत्म, और दूसरा अब लाइन में है रिजर्वेशन खत्म करना पार्लियामेंट और विधानसभाओं का। बस हो गया, आप चलो अब खजूर के पेड़ पे चढ़ो, प्रकृति के पास जाओ। जितना पेट वेट निकल गया है ना, शुगर और बीपी सब ठीक हो जाएगा, खेत में काम करोगे तो क्या। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल वर्तमान समय में बिल्कुल सटीक है। लेकिन समाज को इस प्रकार आपके जैसे लोग, हमारे जैसे जो चंद मुठीभर लोग हैं, ऐसे हाशिए पर तो नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमको आप पैसा दिए आने के लिए? हाँ, मुझे भी नहीं मिला सर। नहीं पैसा दिए हैं। नहीं, मुझे भी तो नहीं मिला सर। आप बताइए, हर शनिचर इतवार कौन आदमी है जो 5 दिन कॉलेज में काम करता है, हर शनिवार रविवार जो है कहीं ना कहीं रहता है, जेब से मेरे नोट भी खर्च होते हैं, पैसा देता है कोई? काम तो सब चंदा से होता है। लेकिन यहाँ इंटेलेक्चुअल फ्री में चाहिए, इंटेलेक्चुअल फ्री में चाहिए ना। तो फ्री में चाहिए, तो फ्री में जितना वर्ष में होगा उतने